धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुमित प्रेग, डायरेक्टर एंड हेड ईएनटी एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। मैं लगभग 17 साल से कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और करीबन कंट्री में 850 से ज़्यादा मैंने कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चे ऑपरेट किए हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेखा यादव, आराध्या की मदर, जो खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और रिवाड़ी से हैं। इनके हस्बैंड डॉक्टर पंकज, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। आप देखिए कि ये खुद एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल से इन्होंने पढ़ाई की है और कॉक्लियर इम्प्लांट इनकी बच्ची ने अभी हमने किया, पहले एक कान किया फिर दूसरा कान किया। अब आज भी देखो हिंदुस्तान में 80% डिलीवरीज जो हैं वो रूरल एरियाज में होती हैं, घर में होती हैं लोगों की, कुछ लोगों की हॉस्पिटल्स में भी होती हैं। और ऐसा ही है कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो ओटो अकूस्टिक एमिशन है, जिससे हम डे 1 पे पता लगा लेते हैं कि बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो उपलब्ध है। पर आप देखिए दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, फिर भी आराध्या का ओटो अकूस्टिक एमिशन नहीं हुआ रिकॉर्डिंग में। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट बर्थ पे नहीं हुआ, मिस हुआ। और ऐसा ही हम अक्सर देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके कि बच्चा क्या सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 40 दिन तो सोता ही रहता है। पेरेंट्स घर में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनको तब रियलाइज होता है जब बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं होती और बच्चा बोलता नहीं है। तो लगता है ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, और ये बच्चा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बच्चा सुनता नहीं है। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ओटो अकूस्टिक एमिशन है जो डे ऑफ बर्थ पे आप ये कर सकते हो। और उसके बाद अगर वो फेल होता है और दोबारा फेल होता है तो उसमें हम एक ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑटोमेट्री यानी कि पैरा टेस्ट कर लेते हैं। इंडिया में अब हम 9 महीने से ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं। और सारा खेल आप देखें हिंदुस्तान में, अगर हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात करें, जैसे आराध्या नॉर्मल स्कूल जा रही है, बोल रही है, आप देख रहे हैं, बात कर रही है अपनी मदर से भी। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि ये सर्जरी 9 महीने, 11 महीने और लेटेस्ट से लेटेस्ट 2 साल से पहले हो जाना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल है कि आज रिवाड़ी में, अभी लास्ट वीक रिवाड़ी एक मीटिंग के लिए गया। रिवाड़ी दिल्ली से कम नहीं है। आई थिंक रिवाड़ी में जितने हॉस्पिटल में लगता है दिल्ली एनसीआर में इतने हॉस्पिटल नहीं है। बट हमें ये देखना है कि क्या हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्योंकि सर्जरी का सक्सेस रेट डिपेंड करता है अर्ली डिटेक्शन पे और अर्ली रिहैबिलिटेशन के लिए। और इसमें हमारे साथ जुड़ी हैं समृद्धि निजामुल, जो हमारी ऑडियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं। तो ये एक बहुत प्रमुख योगदान है इसमें। अब हम आराध्या की बात करें तो जब इसका बर्थ हुआ तो ओटो अकूस्टिक नहीं हुआ। इसने कुछ 1-2 शब्द बोले बट स्पीच डेवलप नहीं हुई। तब पेरेंट्स को लगा कि बच्ची की स्पीच डेवलप क्यों नहीं हो रही। क्योंकि आमतौर पे आप देखो हम एक रूल फॉलो करते हैं कि 1 to walk यानी कि 1 साल पे चलना और 2 साल पे बोलना। और ये जब माइलस्टोन्स डिले होते हैं तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इन्होंने जब टेस्ट कराया तो उसमें आराध्या का राइट ईयर में लगभग 80% से 85%, 90% तक हेयरिंग लॉस था और लेफ्ट ईयर में करीबन 60-70% हेयरिंग लॉस था। आराध्या को एक सिंड्रोमिक डेफनेस है जिसको बोलते हैं पेंडर्ट सिंड्रोम, जिसमें थायराइड डिसऑर्डर भी होता है। तो आप देखिए जिन बच्चों को हेयरिंग लॉस जन्मजात से होता है वो कई बार खाली कान को ही इन्वॉल्व नहीं करता है, यानी कि कान के जो सुनाई का यंत्र कॉक्लिया है उसको ही अफेक्ट नहीं करता, बट शरीर के कुछ और हिस्सों को भी करता है। और ऐसे कई कॉम्प्लेक्स केसेस मैंने ऑपरेट किए हैं इंडिया में और बहुत दूर दूर से हमारे पास बच्चे आते हैं जिसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स, रीनल प्रॉब्लम्स, थायराइड के इश्यूज। कई बार आप देखेंगे तो कॉक्लिया अंदर जो सुनाई का यंत्र है वो डेवलप भी नहीं होता। आराध्या इस मामले में बहुत लकी रही क्योंकि जो इसको जेनेटिकली प्रूव किया कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है SCL24A, जिसमें कॉक्लिया भी अफेक्ट होता है और थायराइड टिश्यू भी अफेक्ट होता है और कुछ पोटेशियम सोडियम आयंस का एक्सचेंज इफेक्ट होता है जिसकी वजह से बच्चे की हेयरिंग लॉस हो जाता है। बट इसका कॉक्लिया ठीक बना हुआ था तो हमने इसका राइट ईयर में अगर आप देखें तो आराध्या ने हाइब्रिड इम्प्लांट पहना हुआ है। हाइब्रिड इम्प्लांट में क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसीज आपकी मेंटेन रहती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा लोग हियरिंग एड का यूज करते हैं जिनको हियरिंग लॉस होता है, बट हियरिंग लॉस वो सिवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी में नहीं होता, तो हेयरिंग एड कामयाब रहते हैं। तो आराध्या एक यूनिक केस है जिसमें हमने राइट ईयर इम्प्लांट किया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसमें लो फ्रीक्वेंसीज हियरिंग एड प्रोवाइड करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज इम्प्लांट प्रोवाइड करता है।
और लेफ्ट ईयर में ये 1 साल तक हेयरिंग एड यूज करती रही क्योंकि इसकी सुनाई थोड़ी बची हुई थी, और प्रोग्रेसिव लॉस हुआ 1 साल के बाद। हमने 1 साल बाद इसका नेक्सा इम्प्लांट किया, जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें पहली बार इम्प्लांट के अंदर चिप लगी है जो AI जनरेटेड है और जिसमें ऑटो प्रोग्रामिंग और ऑटो अपडेट्स हो जाएंगे आने वाले समय में। और आज नॉर्मल बोलती है, नॉर्मल सुन रही है, 1 साल से थेरेपी चल रही है। तो मेरा जो जोर है वो एक ही चीज़ पे है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे हरियाणा का कोई भी कस्बा हो, गाँव हो, हमें फोकस करना है, जागरूक करना है पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा कहीं भी बर्थ लेता है, चाहे वो घर में हो रहा है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर कर रहा है, चाहे PHP डिस्पेंसरी में हो रहा है, आप उसका डे 1 या विद इन फर्स्ट फ्यू डेज जब भी आपको लगे बच्चा स्टेबल है, माँ स्टेबल है, उसका ओटो अकॉस्टिक एमिशन जरूर कराएं। इससे आपको डे 1 पे पता चल जाएगा कि ये बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा। और बाई चांस अगर ओटो अकॉस्टिक एमिशन फेल होता है तो आगे टेस्ट करके और CT MRI करके अर्ली स्टेज पे रिहैबिलिटेशन की जा सकती है। और ऐसे बच्चे जनरली नॉर्मल स्कूल जाते हैं। हमारे इतने बच्चे हैं जो क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं। अभी एक बच्ची जिसका हमने कॉक्लियर इम्प्लांट किया, वो IIM बेंगलुरु में उसका एडमिशन हुआ है। शी हैज गॉट एडमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे किसी और बच्चों से कम रहते हैं। स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IIM में, तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। बस हमें चाहिए कि हम अर्ली डिटेक्ट करें, अर्ली ऑपरेट करें और अर्ली रिहैबिलिटेट करें। और इसके लिए हमें चाहिए एक टीम। कॉक्लियर इम्प्लांट मुझसे इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप रेवाड़ी में आके ऑपरेट कर देंगे। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेरिलिटी, क्योंकि कोई भी शरीर में जब आप बाहर से इम्प्लांट डालते हैं तो उसमें स्टेरिलिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऐसा ही प्रोग्राम हम मैक्स द्वारका में रन करते हैं, जिसमें आप ये मानेंगे पिछले 10 साल तो मुझे मैक्स हेल्थ केयर में हो गए, मैक्स आकेर में भी मैं हेड हूँ वहाँ पे। वी हैव 0% इन्फेक्शन रेट, क्योंकि आप एक इम्प्लांट डाल रहे हैं तो शरीर में आप कुछ डाल रहे हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपको वो एक्सप्लांट ही करना पड़ेगा। इसलिए स्टेरिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें हमारे साथ जो हमने सिस्टम यहाँ क्रिएट किया है मैक्स हॉस्पिटल में, खाली इसी बच्चे के लिए ही मैं ट्रस्ट फाउंडेशन भी रन करता हूँ, जिसमें गरीब बच्चों को हम मुफ्त इलाज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें हॉस्पिटल पीछे रहता है। आप देखिए, लोग अक्सर कॉर्पोरेट्स को बोलते हैं कि कॉर्पोरेट सिर्फ मनी मेकिंग एरिया है। ऐसा नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर इस हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे पास बच्चे आते हैं। अगर किसी बच्चे की उम्र 3 साल से कम है और फैमिली इनकम उनकी 7 लाख रुपए से कम है, तो हम उनको फ्री इम्प्लांट डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। और सर्जरी का खर्चा, ऑडियोलॉजी, रिहैबिलिटेशन का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, सब कुछ 50% चार्ज किया जाता है। और ये सर्जरी भी बच्चों की मैक्स में ही होती है। तो हम ऐसे नहीं है कि उनको हम कहीं और करते हैं या उसमें कुछ क्वालिटी में डाउन किया जाता है या उनको कम ध्यान रखा जाता है। और उनकी थेरेपी भी सेंटर पे समृद्धि देखती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। हमारी अपनी ट्रस्ट फाउंडेशन भी है, संकल्प ट्रस्ट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को पार्शियल फंडिंग 2 से 2.5 लाख रुपए तक फंड प्रोवाइड करते हैं। जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी ये सुविधा दी जाती है, सिर्फ एक फोकस के साथ कि हम ऐसे बच्चों को अर्ली डिटेक्ट कर पाएं और अर्ली ऑपरेट कर पाएं और अर्ली रिहैबिलिटेट कर पाएं, ताकि ये सब बच्चे स्कूल जा पाएं और पढ़ पाएं, सुन पाएं, बोल पाएं और आगे चल के मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाएं, कॉलेजेस में जाके पढ़ें। I'm a dermatologist working at Civil Hospital रेवाड़ी। मैंने हमेशा प्रैक्टिकल और मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखी हैं। मतलब कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मेरी फैमिली में भी किसी को हेयरिंग लॉस नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जब मुझे आराध्या का पता चला था तो मुझे 1 मंथ तो एक्सेप्ट करने में लगा था कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और उस टाइम मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट भी थी सेकेंड चाइल्ड से। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी कि मतलब जो बच्चा है उसको और जो आने वाला है उसको भी हो सकता है, क्योंकि आराध्या को कंजेनाइटल है और वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। 25% चांस है कि दूसरे चाइल्ड को भी हो सकते हैं, बट लकीली दूसरा चाइल्ड मेरा नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराध्या का फिर मतलब बहुत टाइम के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, तो फिर मैंने इसके पापा को बोला था कि मैं इसको ना नॉर्मल बच्चे जैसा करूँगी। फिर हमने आराध्या का मार्च में 2024 और 2025 में हमने आराध्या को हेयरिंग एड के साथ स्पीच थेरेपी रेगुलर करी। फिर अगस्त में सर से हम मई में मिले थे 2025 में। फिर सर के पास
कंसल्टेशन के लिए गए थे। फिर सर ने हमें उस टाइम आराध्या को नीड नहीं थी। सर ने बोला कि आराध्या की तब 50 वर्ड्स इतना बोलती थी, तो सर ने बोला कि अभी आराध्या को नीड नहीं है, हमें बस रेगुलर उसका हेयरिंग टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर हमें लगा कि आराध्या ना जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे प्रोग्रेस नहीं करी, प्लेट्यू आ गया है। फिर आराध्या ने सितंबर 2025 में आराध्या का हमें लगा कि राइट ईयर में उसको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। फिर सर ने हमें एडवाइस किया था कि यू शुड गो फॉर कॉकलियर इम्प्लांट। फिर हमने आराध्या का कॉकलियर इम्प्लांट करा। फिर 6 महीने के बाद आराध्या बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चा होता है, आराध्या वैसे ही बोलती है, सब कुछ बोलती है, मतलब दूसरे मतलब जिनसे फेमिलियर नहीं है उनसे भी इंटरेक्ट कर रही होती है आराध्या। फिर अभी लेफ्ट ईयर में हमें लगा कि आराध्या लेफ्ट ईयर से रिस्पॉन्ड नहीं करी। फिर हमने अभी आराध्या का मार्च में इम्प्लांट कराया एंड आराध्या अब नॉर्मल है। और मैंने इसके पापा को जो बोला था वो मैंने कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि आराध्या बहुत सक्सेसफुल हो। एंड मैं सर को स्पेशली थैंक करना चाहूँगी, सर मेरे लिए गॉड की तरह है। तो मैंने आराध्या को ये बोला कि मतलब मैं बचपन में सोचती थी कि मतलब मेरे को डॉक्टर इसलिए अच्छे लगते थे कि वो ना मतलब मैं खुद जाती थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो मुझे उनका ऑरा बहुत अच्छा लगता था, मतलब कैसे बात करते हैं, कैसे मतलब हमें ट्रीट करते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर सर से मिले तो सर ने मेरी बेटी को हेयरिंग दिया है एंड थैंक यू सर सो मच। और फिर मैं समृद्धि मैम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं चाहूँगी हर बच्चा मैम से स्पीच करे, मैम बेस्ट है और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा अटैच है मैम से। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे को हेयरिंग जैसे सर ने बोला ओई कराना चाहिए, मुझसे वो गलती हुई थी पर ठीक है कोई बात नहीं, गलती हम करते हैं, बट हर पेरेंट्स को ओई कराना चाहिए। जो भी कहीं पे भी अगर उनका बर्थ होता है, चाहे रूरल में है अर्बन में कहीं पे भी है, उसके बाद अगर आपके डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं वो आपको करना है, जो भी वो एडवाइस करते हैं आपको एडवाइस पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि पेरेंट्स का रोल और फैमिली का रोल कोई भी नहीं फुलफिल कर सकता। आपको अपने बच्चे के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर उसको दिक्कत है तो, और आप ही उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो बच्चा मतलब पता नहीं कितना, आराध्या की उड़ान तो अभी स्टार्ट हुई है। थैंक यू सो मच।